यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर अल्फा डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू अल्फा, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर अंडर रूट 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर अंडर रूट 2। ऐसे ही हम चल रहे हैं कहाँ तक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर अंडर रूट 120 इज इक्वल टू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ रूट 1 की, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर मैं अंडर रूट 2 की बात करूँ तो ये समथिंग 1.3 समथिंग होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि जब 1 पॉइंट समथिंग 3 की बात करें हम, तो आंसर क्या आएगा, 1। अगर अंडर रूट 3 की बात करें तो ये भी 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये भी 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये भी क्या आएगा, 1। तो यहाँ से 1 प्लस 1। ऐसे ही अब बात करें अंडर रूट 4 आएगा तो उसकी वैल्यू 2 होगी। फिर अंडर रूट 5 आएगा, उसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगी। अंडर रूट 6 आएगा, उसकी वैल्यू भी 2 पॉइंट समथिंग होगी। और जब 2 पॉइंट समथिंग होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होगी 2, और यहाँ 2 पॉइंट समथिंग होगा तो उसकी वैल्यू होगी 2। तो यहाँ क्या आएगा, 2 प्लस 2 कितने टाइम्स आएगा, 9 तक चलेंगे हम, तो ये अपने पास 5 टाइम्स आएगा। अब फिर अंडर रूट 9 आएगा तो वहाँ 3। अब अंडर रूट 10 की बात करें तो ये 3 पॉइंट समथिंग रहेगा, तो यहाँ से वैल्यू स्टार्ट होगी 3। तो ये हमारे पास 3 जो है वो कितने टाइम्स आएगा, 25 तक चलेंगे तो 7 टाइम्स आएगा। ठीक है, ऐसे हम चलते जाएंगे। तो यहाँ से हमें एक आइडिया मिल रहा है भाई, यहाँ पे जो 1 है वो 3 टाइम्स इंटू 1 है, और जो 2 यहाँ पे है वो 2, या आप ऐसे लिख लीजिए 5 इंटू 2 है, 5 टाइम्स 2 है, और 3 क्या है, 7 टाइम्स 3 है। ऐसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट की अगर हम बात करें तो लास्ट में हमारे पास होगा उससे जस्ट पहले 19 इंटू 9 और प्लस 10 इंटू 21, ये होगा। ठीक है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 21। तो ये इक्वेशन बनी। अब इस इक्वेशन की अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पे अगर हम समेशन की बात करें तो आप देखेंगे इसको ऐसे लिखा जा सकता है भाई, ये जो है 2r प्लस 1 इंटू आर है, इस फॉर्म में चल रहा है। देखिए r की वैल्यू 1 पुट करो आप, ठीक है, तो क्या आएगा 3 इंटू 1। आर की वैल्यू 2 पुट करो, ये इक्वेशन आएगी। r इक्वल टू 3 पुट करो, ये आएगा। अब हम अगर इसके समेशन की बात करें बोथ साइड, तो समेशन कहाँ से, r इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक जाएगा, और ये 2r प्लस 1 इंटू आर होगा। अब देखिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे होगा r इक्वल टू 1 10, तो 2r स्क्वायर प्लस r, और अगर इंडिविजुअल की बात करें तो ये होगा r1 टू 10 r स्क्वायर प्लस सिग्मा r इक्वल टू 1 टू 10 और r। अब ये डायरेक्ट फॉर्मूला भाई, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है, ये स्क्वायर वाला फॉर्मूला, सम ऑफ स्क्वायर नंबर, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू कहाँ तक जा रहा है, n आपका 10 हो जाएगा यहाँ पे, तो 10 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, और ये क्या है, नेचुरल नंबर वाला फॉर्मूला है। नेचुरल नंबर n अगर यहाँ पे 10 है तो ये क्या होगा n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, और जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे ये 3 टाइम्स जाएगा और ये 7, तो यहाँ से आएगा 770, और ये हो जाएगा आपके पास 555। तो आंसर जो आपका होगा वो हो जाएगा 825। क्लियर है भाई, 8